आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, लॉयर और एडवोकेट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, तो आज हम देख लेते हैं कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है। लॉयर जो होता है वो हमें लीगल एडवाइस देता है और लेस एक्सपीरियंस्ड होता है लीगल मैटर्स के लिए। ठीक है, लॉयर जो होता है आप उससे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वहीं पर एडवोकेट आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और ज्यादा क्वालिफाइड होता है लीगल मैटर्स को लेकर के। लॉयर को हम लोग लॉ ग्रेजुएट्स भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे अगर आपने अपना एलएलबी को कोर्स कंप्लीट किया है तो आप लॉ ग्रेजुएट या फिर लॉयर कहलाएंगे। और या जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, अगर आपने ये अपना 5 ईयर टर्म का कोर्स कंप्लीट किया है तो भी आप लॉयर कहलाएंगे या फिर लॉ ग्रेजुएट्स कहलाएंगे। एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन हाँ, लोग इनसे लीगल एडवाइस लेते हैं। और रही बात कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है लॉयर को लीगल एडवाइस देने का, तो हाँ, थोड़ा पैसा दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एडवोकेट्स को ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन लॉयर्स को भी पैसा दिया जाता है, थोड़ा पैसा दिया जाता है एडवोकेट्स के मुकाबले। ऑब्वियस सी बात है ये। और जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है ये कि लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए बीसीआई का एग्जाम यानी कि स्टेट बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करना पड़ता है एडवोकेट बनने के लिए। और एडवोकेट वो लोग कहलाते हैं जो कि ये एग्जाम क्लियर कर चुके होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इन्होंने बीसीआई का एग्जाम नहीं दिया होता है। जिन्होंने बीसीआई का एग्जाम नहीं दिया होता है वो लॉयर कहलाते हैं, और जिन्होंने बीसीआई का एग्जाम दिया होता है वो कहलाते हैं एडवोकेट। जब आप बीसीआई का एग्जाम दे लेते हैं, जब आपने बीसीआई का एग्जाम क्लियर कर लिया होता है, तभी आप किसी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले आप कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और तब तक आप लॉयर ही कहलाएंगे। आप लीगल एडवाइस जरूर दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, लेकिन आप अपने क्लाइंट को या फिर किसी व्यक्ति को आप कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर से सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस कि इन्होंने बीसीआई का एग्जाम नहीं दिया होता है, क्लियर नहीं किया होता है, और एडवोकेट जो होते हैं वो बीसीआई का एग्जाम दे चुके होते हैं। तो आई होप आप लोगों को लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।